एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। वॉरेन बफे को कौन नहीं जानता। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स की लिस्ट में वॉरेन बफे का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वॉरेन बफे ने टीनेज में ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि वो जल्द ही बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। आज अगर हम उनके नेटवर्थ की बात करें तो इट इज मोर देन $100 बिलियन। और आपको पता ही है कि वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे जैसी कंग्लोमरेट के चेयरमैन भी है। वॉरेन बफे इकलौते ऐसे इन्वेस्टर नहीं हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जल्दी स्टार्ट कर दिया और वो इतने सक्सेसफुल और अमीर बन गए। ऐसे कई सारे और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जल्दी शुरू किया और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर बन गए। पॉइंट ये नहीं है कि वॉरेन बफे जैसे और कितने इन्वेस्टर्स हैं जो इतना सक्सेसफुल बने हैं, बल्कि पॉइंट ये है कि आखिर ये लोग ऐसा कर कैसे पा रहे हैं। क्योंकि अमीर और सक्सेसफुल लोगों के पास पैसा खुद चलकर आता है और वहीं अगर हम मिडिल क्लास लोगों की, आम आदमी की बात करें तो सारी जिंदगी वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी उन्हें कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब देखिए, आज के टाइम पे हर कोई अमीर बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, लेकिन इस चीज को करना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप कैसे वॉरेन बफे की तरह अमीर बन सकते हो, उनकी तरह सक्सेसफुल बन सकते हो, लेजेंडरी बन सकते हो, क्योंकि वो करना शायद सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज जरूर कर सकते हो कि आप इन सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से कुछ सीख सकते हो। इनके हैबिट से, इनके पैटर्न से, इनके रूल से आप जरूर लाइफ लेसन्स ले सकते हो। उन लेसन्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इन सक्सेसफुल लोगों को, जिन्होंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन कर लिया, इनके पैटर्न्स को समझना होगा। इन्होंने कैसे अपनी लाइफ जी है, इनके क्या रूल्स रहे हैं, इनकी क्या हैबिट्स रही हैं। अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं और इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आपके लिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीक्रेट बिहाइंड द फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ दीज सक्सेसफुल पीपल। एंड ट्रस्ट में, अगर आप इन सीक्रेट्स को फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आप वॉरेन बफे और बाकी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जितनी वेल्थ क्रिएट ना कर पाओ, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को जरूर इंप्रूव कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड ऐसे और प्रीमियम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब जल्दी से उन गोल्डन रूल्स डिस्कस कर लेते हैं जो इन सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किए हैं टू अटेन द फाइनेंशियल फ्रीडम। सो द रूल नंबर 1 इज फुलफिलिंग योर ऑब्लिगेशंस। आप देखोगे कि जितने भी वेल्दी और सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी ऑब्लिगेशन से पीछे नहीं भागते हैं। वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं और जो उन्होंने डिसाइड किया होता है, जो अपना गोल डिसाइड करते हैं, वो हमेशा अपने उस गोल को फुलफिल करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि लोग जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी करना शुरू करते हैं या इन जनरल किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान काफी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि देखिए, पैसे को लेकर बहुत सारी चीजें होती रहती है। कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी किसी और ने पैसे मांग लिए होते हैं, कभी हमारे खुद के पेरेंट्स हमसे पैसे मांग लेते हैं। तो इस तरीके की रुकावटें आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमेशा आती रहती है। हो सकता है कि आपने जो एसआईपी के लिए पैसे बचाकर रखे हों वो आपसे आपके पापा मांग ले, तो इस वजह से आपकी एसआईपी रह जाती है। लेकिन सक्सेसफुल और वेल्दी लोगों की यही स्पेशलिटी होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कांस्टेंट रखते हैं और बाकी सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। उन्हें पता है कि इन्वेस्ट करना उनकी प्रायोरिटी है और इस चीज को तो उन्हें करना ही है। तो बाकी सारी चीजें मैनेज करी जा सकती हैं, लेकिन इस चीज को तो हमें करना ही है। तो वो कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बल्कि बाकी और सारी एक्सपेंसेस को मैनेज करके अपनी बाकी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं। तो वेल्दी और सक्सेसफुल
लोगों का सबसे बड़ा जो ट्रेट होता है वो ये होता है कि वो हमेशा अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं। अगर आपने भी अपनी लाइफ में कोई गोल बनाया है, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या फिर लाइफ में किसी और चीज से रिलेटेड हो, तो आपको उस गोल को फुलफिल करने के लिए पूरी जान लगा देनी चाहिए। देखिए, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें तो आएंगी उस चीज में, लेकिन अगर आप बाकी सारी चीजों को मैनेज करके सिर्फ एक चीज पर अपना फोकस रख सकते हो तो आप देखोगे कि जरूर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जाए तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको वो अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे रिटर्न्स के रूप में मिलेंगे, और बाकी सारी चीजों की बात करी जाए तो उनके अंदर भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट सक्सेसफुल एंड वेल्दी पीपल डू इज दैट दे ट्रैक देयर एक्सपेंसेस। दे ट्रैक एवरी रुपी जो वो स्पेंड करते हैं किसी भी चीज पर। आपने देखा होगा बहुत बार कि आप पैसा खर्च कर देते हो, लेकिन एक्चुअली आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना पैसा खर्च कर दिया, और बाद में आपको इस चीज का पछतावा होता है कि आप पैसे सेव ही नहीं कर पाए। आप पैसे सेव कैसे कर पाओगे जब आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक ही नहीं करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप यूपीआई को इस्तेमाल करके कितने सारे पैसे खर्च कर रहे हो। आपके अकाउंट से लगातार पैसे डेबिट होते जा रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज का कोई ट्रैक ही नहीं है। तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में यही होगा कि पैसे खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि मुझे तो पैसे सेव करने थे, लेकिन सारे पैसे तो खत्म हो गए। So what is important? Important is that you track your expenses, that you track your investments also. आप जहां भी पैसे को खर्च कर रहे हो, उसे खर्च कर रहे हो या उसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, आपको अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करना है, क्योंकि इस तरीके से ही आप अपने गोल्स को स्टैब्लिश कर पाओगे। अगर आपको पता होगा कि आप एक्चुअली मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पर कितने पैसे बचा पा रहे हो, तो आप आगे चल के और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो कि आपको और कहां इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपके पास कितने पैसे बचे हैं, कितना फंड बचा है जिसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, देन हाउ आर यू गोइंग टू सेट योर इन्वेस्टमेंट गोल्स and how are you going to fulfill them? So wealthy and successful people, they always track their expenses. They track every rupee that they've spent, because if you track your finances, you can manage your finances, and एक बार आपने अपने finances को manage करना सीख लिया तो ये एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ टाइम काम आती है, और ये आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये आप धीरे धीरे खुद अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके सीखते हो। तीसरा रूल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स से काफी बार ये चीज सुनने को मिली होगी जब हमने किसी एक्सपेंसिव चीज की मांग कर ली होगी कि बेटा पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते। अब आपको ये सुन के हमेशा ये लगा होगा कि पैसे तो बड़ी वैल्यूएबल चीज होती है और इसको कमाने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। पैसे को कमाने के लिए एक्चुअली बहुत सारा हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ता है। Well, that's right. ऐसा नहीं है कि पैसे आपको यूं ही मिल जाएंगे। भाई, पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को काम पर लगा देते हो ना, तो फिर आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आप इतना अमाउंट मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पर इन्वेस्ट करके इतनी वेल्थ, इतना अमाउंट बना सकते हो कि उसके बाद आप आराम से चैन की जिंदगी जी सकते हो, आपको बिना किसी हार्ड वर्क के आपके पास पैसा आता रहेगा, तो फिर उस टाइम पे आपको पैसा अर्न करने के लिए हार्ड वर्क नहीं करना होगा, क्योंकि पैसा आपके लिए खुद काम कर रहा है। तो देखिए, पहले जो हमारे माँ बाप ये बोलते थे ना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, देखिए उस टाइम पे उनकी बात बिल्कुल सही थी, रेलेवेंट थी। वो हमें पैसे की वैल्यू समझाना चाहते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये चीज थोड़ी सी रेलेवेंट नजर आती है, क्योंकि देखिए पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये तो बात सच है, लेकिन हम पैसे से पैसा बना सकते हैं और उसके बाद हमारे लिए पैसा खुद काम करता है। हमें पैसे के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। रूल नंबर 4 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, रिच पीपल थिंक इंडिपेंडेंटली। अब आपको इस चीज से क्या समझ में आता है? इस चीज का मतलब है, आपने देखा होगा कि रतन टाटा हो गए या फिर मुकेश अंबानी हो गए या फिर और भी हमारे इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या आपको उनको देखकर कभी ऐसा लगता है कि वो अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं? क्या आपने रतन टाटा को कभी बहुत ज्यादा फैंसी कपड़े पहने हुए देखा है या फिर कोई बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने हुए देखा है जिससे आपको ये लगा हो कि रतन टाटा तो बहुत अमीर है, तो वो तो बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते होंगे? देखिए, जो वेल्दी पीपल होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो कभी अपनी वेल्थ का दिखावा नहीं करते जस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस
इम्प्रेस द सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी के हिसाब से नहीं सोचते, वो अपने दिमाग से सोचते हैं, वो हर चीज को बड़े कैलकुलेटिव वे में करते हैं और इंडिपेंडेंटली सोचते हैं। वो अपने डिसीजंस ऐसे लेते हैं कि उन्हें बाकी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि वो अपने गोल्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई वो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं और वो कभी भी अपनी वेल्थ का दिखावा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब उनके पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो वो अपने पैसे का शो ऑफ करने लगते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के, अच्छी गाड़ी लेके या फिर और भी सारी चीजें करके। देखिए, ये निशानी होती है वेल्दी और रिच लोगों के बीच में डिफरेंस की। वेल्दी लोग जो होते हैं ना, वो कभी अपनी वेल्थ का दिखावा नहीं करते, लेकिन रिच लोग हमेशा आपको ये दिखाएंगे कि वो कितने रिच हैं। और एक्चुअली में ये रिच लोग रिच बनने के चक्कर में गरीब हो जाते हैं और वेल्दी लोग जो ये दिखावा नहीं करते कि वो वेल्दी हैं, वो और भी ज्यादा वेल्थ जनरेट करते रहते हैं ओवर द इयर्स। एंड दैट्स व्हाई वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वेल्दी और रिच लोगों के लिए पैसा उनके पास चलकर खुद आता है और जो बाकी लोग होते हैं वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने एक्सपेंसेस तक को कंफर्टेबली मैनेज नहीं कर पाते। तो यहाँ से आपको एक चीज तो सीखने को मिलती है कि अगर आपके पास पैसा आता है या इन फ्यूचर आप इन्वेस्ट करके पैसा बना भी लेते हो, तो आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए और अपनी उस वेल्थ का, अपने उस पैसे का दिखावा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ गया है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज कर देना चाहिए, तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज कर दोगे तो आपके पास पैसा और पैसा बनाने के लिए बचेगा ही नहीं। और अगर आप पैसे से और पैसा नहीं बनाओगे तो आप रिच बनने तक की जर्नी को तो पूरा कर लोगे, लेकिन वेल्दी बनने तक की जर्नी में आप हार जाओगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो वेयर वी डिस्कस दैट हाउ सक्सेसफुल एंड वेल्दी पीपल लाइक वॉरेन बफे attain financial independence, attain financial freedom at the very initial stage of their lives. वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।